दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क। इस वक्त मैं जो कि तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र को लेकर जो कि तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र में कई लोगों ने अपनी अपनी उम्मीदवारी दाखिल की है अपने अपने वरिष्ठ नेताओं की तरफ और अपने अपने पक्ष में। उसी बीच में एक नया नाम सामने आ रहा था जो कि राधेलाल जी पटले, जो कि कांग्रेस के सबसे पुराने कार्यकर्ता और कांग्रेस के सबसे पुराने पदाधिकारी है, जो कि उन्होंने भी अपनी उम्मीदवारी जो कि नाना भाऊ के शिष्टमंडल तक के और नाना भाऊ तक के उन्होंने अपनी उम्मीदवारी पेश की है। तो आइए हम उनसे आज रूबरू कराएंगे। पटले जी, सबसे पहले आपका चैनल में स्वागत है। सबसे पहले भैया बापू न्यूज वार्ता में आपको धन्यवाद। क्या बताना चाहोगे पटले जी, तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र में कई सारे नए नए नाम सामने आ रहे हैं कांग्रेस कमेटी की ओर से पदाधिकारियों के। एक तरफ देखा जाए तो ऐसे नए नाम सामने आने की वजह से क्या कांग्रेस में उम्मीदवारी पेश करने वालों के लिए क्या सबसे बड़ा नया क्या रहेगा? देखो भैया, ये तो लोकशाही है और लोकशाही में जितने भी नाम आते हैं उनमें आना चाहिए और अपनी उम्मीदवारी पेश करना चाहिए। ये होता है, पता चलता है कि कांग्रेस में इतने लोग जब उम्मीदवारी मांगते हैं तो कांग्रेस एक पहले से काफी मजबूत हो चुकी है, इसका ये संकेत दिया गया है। क्या लग रहा है आपको, जो कि अभी आप सबसे पुराने कार्यकर्ता हो, कांग्रेस के पदाधिकारी हो और आपने भी अपनी उम्मीदवारी पेश की हो तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र को लेकर? देखो, जैसे सभी लोगों ने उम्मीदवारी अपनी पेश की है उसी मुताबिक मैंने भी अपनी उम्मीदवारी इस तिरोड़ा गोरेगांव क्षेत्र के लिए पेश किया है। आज दिलीप भाऊ बंसोड़ जी और नाना भाऊ के नेतृत्व में और हमारे शीर्ष नेता आदरणीय राहुल जी गांधी, सोनिया जी गांधी और हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, इनके नेतृत्व में देश के अंदर एक जिस प्रकार का ज्वालामुखी फूटता है उस मुताबिक हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर आदरणीय विपक्ष के नेता राहुल जी गांधी यहाँ लोकसभा में भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन खड़े कर कर पूछते हैं, जो कि बाकी देखने वाले की या वहां के अध्यक्ष की या अन्य जो लोग हैं उनकी थरथराहट हो जाती है। क्या लग रहा है तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र ने तो और अन्य विधानसभा क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, पूरे महाराष्ट्र के बारे में बात करेंगे। अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव में जो कि रणनीति तो देखने में आई, लोगों ने अपना जो कि व्यक्तिमत्व मत जोकर जो कि कांग्रेस को बहुमतों से देकर विजयी घोषित किए। इसके बाद में आपको क्या लग रहा है कि विधानसभा क्षेत्र में भी ऐसा ही नया पहल रहेगा? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार लोकसभा में 13 सीटें यहाँ चुन के आई है लोकसभा की, उस पर से ये जगजाहिर हो रहा है कि विधानसभा तिरोड़ा गोरेगांव में भी यहाँ कांग्रेस का परचम लहराएगा, ऐसा मैं वादे के साथ कहता हूँ। और रही बात की भी मेरी विधानसभा सीट मांगने की, तो मैं सबसे पुराना कार्यकर्ता हूँ। आज तक के मैंने अपने जीवन में कोई भी पार्टी बदला नहीं हूँ, क्योंकि वहां कोई भी लीडर सब हमारी जो बातें हैं इन बातों को देखकर वहां कहते थे कि पटले जी आप यदि नहीं रहते तो वास्तव में यहाँ कांग्रेस को जीवदान देने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। ऐसे परिस्थिति में आज मैं इसके पहले भी 3 बार विधानसभा की सीट मांगा हूं, लेकिन तीनों बार मुझे सीट नहीं मिली है। इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि नाना भाऊ हो या मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो, उनकी जो भी कमेटी है, राहुल जी हो, सोनिया जी हो, ऐसे बड़े बड़े दिग्गज है, और विजय वट्टीदार जी हो, और इतना ही नहीं तो राउत साहब हो, ऐसे जो भी हमारे विधायकों के नेता हैं, यह नेता जहां तक के मेरे ख्याल से मेरी टिकट फाइनल करेंगे ऐसा मुझे भरोसा लगता है। मैंने इसके पहले भी काफी काम किया हूं कि मैं तालुका अध्यक्ष करके 2008 से 2023 तक के रह चुका हूं, 15 साल। उसके बाद में जिला परिषद का कांग्रेस कमेटी का सदस्य के नाते 2004 से 2008 तक के रहा। प्रदेश प्रतिनिधि जो है वह भी मैंने 2023 से मुझे 2027 तक का अवसर हमारे आदरणीय नाना भाऊ जी ने दिया है। इसके बाद भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि बालाघाट में का समन्वय बना के मुझे कटंगी विधानसभा का भी एक दायित्व मुझे मेरे हाथ में लगा था। उसी प्रकार सिवनी जिला में एक केवलारी नाम का विधानसभा क्षेत्र है, वहां भी मैं समन्वय करके पहुंचा था।
और अभी लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ, इस इलेक्शन में गढ़चिरौली जो क्षेत्र था, इसका जो विधानसभा देवरी आमगांव आता है, ये देवरी आमगांव के लिए मेरे को समन्वयक बन के वहाँ आदरणीय नाना भाऊ पटोले जी और दिलीप भाऊ बंसोड़ जी इन्होंने भेजे थे, तो मैं वहाँ का भी कार्य किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं कटंगी गया तो वहाँ का भी उम्मीदवार विजय होकर रहा, सिवनी कोयलारी में गया वहाँ का भी उम्मीदवार विजय होकर रहा, और गढ़चिरौली लोकसभा का जो आमदार खासदार का जो इलेक्शन हुआ उसमें भी हमारे आदरणीय नामदेवराव किसान साहब यहाँ विजयी हुए। इसके बावजूद भी मैंने आदरणीय नाना भाऊ पटोले जी इन्होंने मुझे साकोली का एक विधानसभा क्षेत्र का जब न्याय यात्रा निकली यहाँ से, तो साकोली है, लाखानपुर है और लाखनी है, ये तीनों की जिम्मेदारी उन्होंने दिया था। वह जिम्मेदारी मैंने अच्छे ढंग से पार किया हूँ। अब ये सारी चीजों का ब्यौरा मैं जब दे रहा हूँ, और इसके बावजूद मैं कृषि उत्पन्न बाजार समिति की सदस्य रह चुका हूं 2004 में और 2008 में, ऐसे 10 साल तक के वहां भी कृषि उत्पन्न बाजार समिति का सदस्य के रूप में और वहां सेवा समिति का सभापति भी रह चुका हूं। इतना ही नहीं तो 2011 से लेके तो आज तक के जिला बैंक का उपाध्यक्ष भी मैं रहा हूं और हूं आज भी मैं। और इसीलिए मुझे उम्मीद लगती है कि जो भी व्यक्ति है उनसे मैं थोड़ा कांग्रेस का वरिष्ठ नेता होने के बावजूद मुझे टिकट मिलेगी, ऐसी मैं आदरणीय नाना भाऊ से, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष, इनसे मैं विनंती करूंगा कि वहां मुझे यहाँ विधानसभा तिरोड़ा गोरेगांव की टिकट देंगे, और मैं जनता का जो सेवाभावी रूप आज तक के मैंने किया हूं वह सेवा का अवसर मुझे मिलेगा, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। यही मेरी विनंती है कि विपक्ष नेता वड्डे तिवारी जी हैं और हमारे अध्यक्ष आदरणीय नाना भाऊ पटोले जी हैं, और हमारे प्रदेश में जो जिनको जिम्मेदारी दी गई है ऐसे राउत साहब जो है, ये सब मिलकर जो विदर्भ की जिम्मेदारी इन पर सौंपी गई है, इन सब लोगों से मैं मिलने की कोशिश करूंगा, और कोशिश करने के बाद में ये सारी बातें उनके सामने मैं ला दूंगा। ऐसा ही मैं अपने आज के इसमें आपको बताना चाहता हूँ। एक सवाल है पटले जी, लाडली बहना को लेकर, जो कि अभी विधानसभा के चुनाव है, कई लोगों का कहना आता है, जनता का कहना आता है, और कांग्रेस की ओर से निशाना ताना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी यह सिर्फ इलेक्शन के समय में आम जनता को मोहित करने का काम करती है, और लाडली बहना को लेकर भी कई सारी बातें आ रही है कांग्रेस की ओर से। भाई इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, लाडली बहना यह मध्य प्रदेश में थी और उसका फायदा मध्य प्रदेश से जरूर हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र की जनता एक ऐसी जनता है, ये सब देखती है महाराष्ट्र के अंदर कि इन्होंने 3 जो पार्ट थे, जैसे आदरणीय शरद पवार जी, इनसे भी पार्टी का विभाजन करके हुआ, आदरणीय उद्धव ठाकरे जी, इनका भी पार्टी का एक विभाजन करके हुआ, और इन्होंने अपने पार्टी में उनको ले लिए, शिंदे साहब को या अजीत पवार साहब को, प्रफुल्ल भाई पटेल को, इन्होंने लेने के बाद में अपनी विधानसभा आज तक इन्होंने चलाए हैं। लेकिन अभी इनको 2.5 साल हुआ, अभी 2.5 साल होने के बावजूद भी लगभग इन्होंने अभी तक के लाडली बहन का कोई भी प्रोग्राम इन्होंने जाहिर नहीं किए थे। अभी इलेक्शन सिर्फ 2 महीना बाकी है, ऐसे भी इन्होंने जैसा भी मध्य प्रदेश में फायदा मिल गया तो हमें महाराष्ट्र में भी मिल जाएगा, इसलिए उन्होंने लाडली बहन यहाँ एक सामने लाए हैं, और इससे महिलाएं मोहित हो जाएंगी और हमको वोट करेंगी, ऐसा उनका एक मानना है। यह मानना बिल्कुल गलत है, क्योंकि लाडली बहन के लिए महाराष्ट्र के अंदर 48,000 कोटी रुपया देना पड़ेगा, और 48,000 कोटी का इनके पास में कोई भी नियोजन नहीं है। इसलिए यह जो इन्होंने लाडली बहन का जो ठहराव दिए हैं यह बिल्कुल गलत है और सरेआम गलत है, और ये खुदा से दे भी दिए इन्होंने इधर उधर फंड से लाके, तो देखा जाए तो इन्होंने 1-2 किस्त देंगे, उसके बाद में कोई भी किस्त देने वाले नहीं है, ऐसा मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक सवाल है, तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र को लेकर कई लोग दावेदारी तो पेश कर रहे हैं, महाविकास आघाड़ी के साथ आपका गठबंधन है, उसी बीच में एक नाम सामने आ रहा है जो कि गुड्डू रविकांत भोक्ते, इन्होंने भी अपनी उम्मीदवारी जो कि पेश किया, आपको क्या लग रहा है ऐसे में? भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये लोकशाही है,
और उनको भी ये लगता है कि गुड्डू भैया को कि भाई कांग्रेस, शरद पवार जी और उद्धव साहब ये तीनों गुट हमारे साथ में आघाड़ी के, और ऐसे में भी टिकट यदि उनके खेमे में जाती है तो निश्चित हम उनका काम करेंगे। लेकिन मुझे ये भरोसा है, क्योंकि कल ही पेपर में एक न्यूज आई, उस न्यूज में तुमसर का आदरणीय शरद पवार जी ने कि वे हम तुमसर मांगेंगे और नवयुवक को हम चांस देंगे। मेरा ऐसा ख्याल है कि गुड्डू भैया जो है इनके शरद पवार गुट में आदमी ज्यादा नहीं है, वो सिर्फ जो वादा करते हैं या अपना नाम सुचाते हैं तो हमारे कांग्रेस की भरोसे सुचाते हैं, ऐसा कहने में कोई हरकत नहीं। गुड्डू भैया की तैयारी है और मिल गई तो हम दे देंगे ना, हम तो खुशी से हम काम करेंगे। लेकिन हमारा जहां तक मानना है कि हमारे कांग्रेस जो है, हमने इतने साल में जो कांग्रेस के ऊपर एक एक बूंद पानी छोड़े हैं और उस पेड़ को तिरोड़ा गोरेगांव में जागरूक किए हैं और जगाए हैं, उसका फायदा कांग्रेस के आदमी को मिलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है भाई। चाहे कांग्रेस का कोई भी हो, लेकिन पंजाब मिलना चाहिए, ऐसा मेरा ख्याल है। एक सवाल है, अभी वर्तमान के विधायक जो कि विजय भाऊ राहंगडाले तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र के विधायक है, आपको क्या लग रहा है आपकी विधानसभा क्षेत्र में विकास हुआ है या नहीं हुआ है? देखो, बापू न्यूज वार्ता के माध्यम से आपको मैं बताना चाहता हूं, मैं जब अभी तिरोड़ा से गोंदिया आया तो रास्ता कैसा है, और आप भी कल परसों तिरोड़ा गए थे तो रास्ता कैसा है इसके बारे में आपको जानकारी है। गोनमाड़ी से सोनेगांव के लड़के जो स्कूल के हैं वो भी गोनमाड़ी नहीं जा सकते। रोड कितने दिन से, 6-7 महीने से, उसका दिवाली के पहले से, और आदरणीय विजय भाव ने कहे थे कि यह रोड दिवाली के पहले बन जाएगा, लेकिन वो भी रोड आज तक के बना नहीं है। उसके बाद में ऐसे बहुत सारे रोड है, मनोरा से लेके केसलेवाड़ा रोड है, ऐसे बहुत सारे तिरोड़ा तालुका में। इतना ही नहीं तो अपन तिरोड़ा से चांदपुर जाते हैं, चांदपुर वाला जो रास्ता है कौलेवाड़ा से डैम तक के, यह रास्ते की भी हालत एकदम खस्ता है। तो मेरा ये कहना है कि भी कागजों पर जो विकास होता है, ये कागजों पे विकास नहीं होना चाहिए, यह विकास प्रत्यक्ष रूप में होना चाहिए। मतलब आपका कहना ये है कि तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है? नहीं, मेरा कहना यह है कि प्रत्यक्ष रूप देखे ना उसको। आदरणीय विजय भाव भी देख ले कि भी ये परिस्थिति जो मैं तीनों ठिकान की बताया, ये तीनों ठिकान की परिस्थिति वैसी है या नहीं है, ये देखा विकास हुआ या नहीं हुआ वो देखें। देखो 5 साल या 10 साल रहता है आदमी तो कुछ न कुछ थोड़े बहुत काम होते हैं, नहीं होते ऐसा नहीं है, मैं किसी को नहीं होता ये नहीं कहता, लेकिन जिस प्रकार से विकास होना चाहिए उस प्रकार का विकास नहीं हुआ है। लेकिन कागजों पे हुआ है ये मानूंगा मैं। कई ठिकाने तो कागजों पे रोड बन गए हैं और उसका पैसा भी अंदर हो गया, वो रोड बनने के देखा जाए तो भी रोड दिखता नहीं हुआ। मेरे गांव का एक रोड है अपना परसवाड़ा टू इंदौरा रोड, उसका एक बार बहुत पहले कागजों पे ही हुआ था, जिसमें कि मात्र 27,000 का उसमें लागत लगी थी और उसका बिल 2.25 लाख या 3.25 लाख का निकाला गया था, वो भी मुझे मालूम है, जिसमें कि मेरी जेसीबी, मेरी ट्रैक्टर और आज भी वो पैसे नहीं मिलेंगे। ये परिस्थितियां, इस पर से मुझे लगता है कि गांव खेड़े देहात जो है उनका विकास होना चाहिए, क्योंकि जाने आने वाले को तकलीफ नहीं होना चाहिए, ये मेरा कहना है। एक सवाल है, लास्ट सवाल करना चाहूंगा आपको पूरे विधानसभा क्षेत्र को लेकर, और एक ऐसा सवाल है कि आप इस पर क्या, अभी जैसे कि देखा जाए तो सेंटर में और महाराष्ट्र में, जो कि अभी तो सेंटर और महाराष्ट्र में कांग्रेस की सत्ता है ही नहीं, लेकिन देखा जाए तो आपके दौर में जब कोरोना काल था, कोरोना काल के समय आपकी सत्ता जो कि महाराष्ट्र में थी और महाराष्ट्र की सत्ता रहते समय उस समय कांग्रेस के लोगों ने कुछ काम नहीं किए, कांग्रेस के विधायकों ने काम नहीं किए, ऐसी बातें सामने आ रही है। और दूसरी ओर देखा जाए तो अभी के टाइम में अगर देखा जाए तो लोगों का कहना आ रहा है और विपक्षी दल से निशाना भी ताना जाता है कि हमने जो विकास इतने सालों में किए उस जमाने में क्यों कांग्रेस ने की, और बात कही गई आती है 70 साल की और 10 साल की। देखो, बार बार यह 70 साल जो ये कहते हैं, ये कहना उनका उचित नहीं है। मैं एक ही अभी प्रश्न का जवाब देता हूं कि 70 साल में इस भारत देश के ऊपर जितना कर्जा था
उसका दुगना कर्जा ये 10 साल में हो गया है। इसका मतलब विकास हुआ क्या? अरे कर्जा ले लेके तुम यदि ये करोगे तो ये बराबर नहीं ना। 70 साल में जब 2014 में इस भारत देश के ऊपर या महाराष्ट्र के ऊपर कितना कर्जा था और आज कितना कर्जा हो गया, दुगना कर्जा हो गया है। और दुगना कर्जा होने से ये अपना देश कहीं तो भी लॉस में है, नुकसान में है, ऐसा मेरा कहना है। बाप कमाता है, प्रॉपर्टी बना के देता है और वो बेचने के बाद में उसी प्रॉपर्टी को बेच के खर्चा करते हैं। ये नीति बराबर नहीं है कि खुद बेटा ने कमाना चाहिए और बाद में बाप को बताना चाहिए कि ये देखो बाप जी, ये देखो पिताजी, मैंने इतना कमाया हूं, ये बताना चाहिए। तो वो चीज नहीं हुई है सरकार में। 70 साल में कर्जा भी ज्यादा हुआ है और कांग्रेस ने जो कमाया था, जो प्रॉपर्टी बनाई थी, वो प्रॉपर्टी बेच बेच के इन्होंने ये कार्य किए हैं, काम किए हैं और विकास हम कर रहे हैं करके बता रहे हैं। क्या लग रहा है इसके पहले महाराष्ट्र में कांग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी की महाविकास आघाड़ी की सरकार थी और उस समय जो कि विकास करना चाहिए था, कहीं ना कहीं जो सत्ता आपकी थी, आपका जो कि काम था वो कच्ची गति का था, ऐसा एक ओर से विपक्ष दल से निशाना ताना जा रहा था। भैया, यदि कच्चे गति से यदि काम रहा रहता तो इतना देश का विकास नहीं हुआ रहता। कच्चे गति से कोई भी काम नहीं हुआ है, अच्छे गति से हुआ है और अच्छा काम कांग्रेस ने की है। और आज भी कांग्रेस अच्छा काम करने के लिए ही सामने आई है। आज देखा जाए तो जाति जनगणना हो या अन्य कोई भी बात हो, इन बातों को लेकर आदरणीय राहुल जी ने जब संसद में बात रखी तो वहाँ आदरणीय अनुराग जी ठाकुर ये भड़क उठे और उल्टा उनको कहने बैठे इसकी जात नहीं, पात नहीं, तो ये कैसी जाति का नाम लेता है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जिसकी जितनी जाति होती है उतना ही उसका आरक्षण पे अधिकार होता है और यदि वो आरक्षण पे अधिकार जाति के आधार पर दिया जाता है, ऐसा मेरा मानना है। इसके पहले भी बड़े बड़े लीडरों ने ये सेंटेंस का इस्तेमाल किया है और कहा गया है आज उसका फायदा हर जाति को हो सकता है यदि जाति की जनगणना हो गई। तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र की जनता को क्या आह्वान करना चाहोगे, क्या अपील करना चाहोगे तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र के चुनाव को लेकर आगामी समय के लिए? देखो, जितने भी काम बकाया है तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र में, मैं रहने वाला तिरोड़ा का हूँ, बघोली का हूँ, फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहे गोरेगांव हो या तिरोड़ा हो, ये दोनों एक है, संयुक्त है और संयुक्त होते हुए भी हर गांव में अच्छे से अच्छा काम होना चाहिए। ये मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। किसी को लगेगा कि इतने गांव को कैसा संभाल लेगा, लेकिन मैं कहता हूं हर गांव की तरफ निगरानी रखकर ध्यान देना मैं चाहूंगा। ऐसा मैं आपको बताना चाहता हूं। उनकी जितने भी काम जिस गांव में जाकर यदि मैं विधायक बन गया खुदा खास्ता, तो मैं हर गांव का ब्यौरा ले लूंगा कि भाई आपके गांव में क्या तकलीफें हैं। ये तकलीफों का पहले ब्यौरा ले लूंगा और ब्यौरा लेने के बाद में जो भी काम, जो भी समस्या सुलझाने लायक है उसको मैं निपटारा करने का पूरे से कोशिश करूंगा और निपटाने की पूरी से पूरी एक हमी देता हूं। दर्शकों, हमारे साथ में जो कि राधेलाल जी पटले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद थे, जिन्होंने अपने समक्ष वरिष्ठ नेताओं तक के उम्मीदवारी का अर्ज दाखिल किया है। अब क्या होता है, क्या नहीं उम्मीदवारी के समय और किसे तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र की टिकट फाइनल होती है, ये हम बहुत जल्द दिखाएंगे। गोंदिया से देवेंद्र दमाहे।